नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जनसंख्या लेके आया हूँ। ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन राजस्थान की जनसंख्या को आपको मिलेंगे। तो आज का हमारा वीडियो जनगणना 2011 पर आधारित है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सब डाउट क्लियर हों और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप वीडियो के अंदर बने रहें। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जनगणना 2011 पढ़ने से पहले जनगणना का इतिहास देखते हैं। जनसंख्या का इतिहास देखें तो सबसे पहले प्राचीन काल के अंदर जनगणना की गणना अर्थशास्त्र के अंदर की गई थी। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखित है? चाणक्य के द्वारा मौर्य काल की जनसंख्या की गणना की गई है इसमें। और मध्यकाल में आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? अबुल फजल के द्वारा। ये मुगल काल की जनसंख्या की गणना की गई है इसमें। और आधुनिक काल का देखें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा आधुनिक जनगणना की शुरुआत की गई। और व्यवस्थित और दशकीय जनगणना देखें तो लॉर्ड रिपन के काल में कब? 1881 के अंदर की गई। तो ये 4 पॉइंट हैं, आप जरूर याद करें। सबसे पहले प्राचीन काल में जनसंख्या अर्थशास्त्र के अंदर है मौर्य काल की, और मध्यकाल के आईने अकबरी के अंदर है मुगल काल की। और आधुनिक काल का जनक किसे कहते हैं? 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के द्वारा। और व्यवस्थित और दशकीय जनगणना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। कब की थी? 1881 के अंदर। ये 4 पॉइंट है, छोटे छोटे हैं, आपको याद हो गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये जनगणना है। जनगणना संघ सूची का विषय है और संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची के अंदर जनगणना को शामिल किया गया है। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का। और संविधान की कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची के अंदर जनगणना को शामिल किया गया है। ये 2 महत्वपूर्ण एक्ट है जो आप याद जरूर करना। 1948 में जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? 1993 के अंदर। पहला है जनसंख्या जनगणना एक्ट कब पारित किया गया? 1948 के अंदर। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? 1993 के अंदर। और जनगणना कौन सा मंत्रालय के द्वारा? जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा, जनगणना विभाग के द्वारा करवाई जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्राचीन काल की जनसंख्या की जनगणना किस में है? अर्थशास्त्र के अंदर। मध्यकाल की आईने अकबरी के अंदर। आधुनिक काल किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। कब? 1872 में। और व्यवस्थित और दशकीय जनगणना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने 1881 में। जनगणना संघ सूची का विषय है। ये संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जनसंख्या जनगणना एक्ट कब पारित किया गया? 1948 के अंदर। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? 1993 के अंदर। और मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय के द्वारा, जनगणना विभाग के द्वारा जनगणना करवाई जाती है। अब हम जनगणना 2011 को हम पढ़ते हैं। ये क्रम के अनुसार देखें तो 15वीं है, और व्यवस्थित या दशकीय देखें तो 14वीं, और स्वतंत्रता के बाद देखें तो 7वीं, और 21वीं शताब्दी की कौन सी है? दूसरी जनगणना है। ये छोटे छोटे पॉइंट है। क्रम के अनुसार कौन सी? 15वीं। अगर दशकीय वृद्धि के अंदर देखें तो 14वीं, और स्वतंत्रता के बाद कितनी है? 7वीं, और 21वीं सदी की कौन सी है? दूसरी। 2011 की जनगणना में शामिल कुल जिले कितने थे? 640, जो भारत के कुल जिले थे। और राजस्थान के 33 जिले इसके अंदर शामिल किए गए थे। जनगणना का शुभंकर इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करना। प्रगणक शिक्षिका जनगणना का शुभंकर। और जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर राजस्थान का जनगणना के अंदर स्थान देखें तो पूरे भारत के अंदर 8वां स्थान है, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने पर राजस्थान का भारत में 7वां स्थान हो गया है जनगणना के अंदर। तो पहले कौन सा स्थान था? पहले 8वां स्थान था। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तब भारत में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। ये छोटे छोटे पॉइंट है,
जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारी जनगणना को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ है। अब सर्वाधिक कौन से जिलों में है और न्यूनतम कौन से जिलों के अंदर है, ये हम पढ़ेंगे। सर्वाधिक जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। काफ़ी बच्चों को ये याद भी होंगे। इसके शॉर्टकट ट्रिक भी है जजवाना करके, काफ़ी बच्चों ने शॉर्ट ट्रिक में याद कर रखे होंगे। मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक की चर्चा नहीं करूँगा, मैं आपको एकदम डिटेल्स के साथ पढ़ाऊँगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिलों के अंदर है? जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। और न्यूनतम कौन से में है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। एक बार फिर से लिखिए, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, इनमें है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किस में है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। अब राजस्थान के देखें कि भारत की कुल जनसंख्या में कितना हिस्सा रखता है? 5.67% हिस्सा हमारा राजस्थान रखता है पूरी भारत की जनसंख्या के अंदर। और विश्व के अंदर देखें तो विश्व के अंदर हमारा राजस्थान 1% हिस्सा रखता है। अगर 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से स्थान देखें तो 8वां, ये आपको पढ़ा दिया गया है। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो कौन सा स्थान हो गया? 7वां स्थान हो गया। लेकिन वर्तमान में 7वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर हम पूरे राजस्थान की जनसंख्या 100% माने तो 0 से 6 वर्ष में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों की जनसंख्या कितनी है? 15%। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर 0 से 6 वर्ष के राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? 15%। चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देखते हैं हम। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या राजस्थान के अंदर ग्रामीण कितनी है? 5.15 करोड़ और शहरी 1.70 करोड़। अब हम देखें ग्रामीण में सर्वाधिक कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है, शहरी में सर्वाधिक कहाँ पे, न्यूनतम कहाँ पे। अगर ग्रामीण में देखें तो सर्वाधिक कहाँ पे है? जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। और न्यूनतम देखें तो ग्रामीण में जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। अगर शहरी में सर्वाधिक देखें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और न्यूनतम प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। हम राजस्थान की कुल जनसंख्या देखें तो कितनी है? 6.85 करोड़। उसमें ग्रामीण का हिस्सा है 5.15 करोड़ और शहरी का कितना है? 1.17 करोड़। अब हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपने देखा हो जयपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर से हम देखते हैं JANU, जयपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। और सबसे कम कहाँ पे है? JKPS, जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर। और शहरी में सर्वाधिक देखें तो कहाँ पे है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। और न्यूनतम देखें तो कहाँ पे? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या अगर प्रतिशत देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत है? 75.1% और शहरी में 24.9%। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत देखें तो कौन से जिले में है? डूंगरपुर के अंदर। और न्यूनतम प्रतिशत देखें तो कौन से में? कोटा के अंदर। अगर हम शहरी का देखें तो इसे उल्ट देते हैं। शहरी में सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? कोटा के अंदर। और न्यूनतम कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिशत का कितना हिस्सा है? 75.1। सर्वाधिक कौन से जिला है? डूंगरपुर। और न्यूनतम प्रतिशत कोटा के अंदर। तो ये आपको इजी लगा होगा। इसको उल्ट देना है तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कौन से जिले के अंदर? कोटा। और न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर। शहरी में परसेंटेज कितना है? 24.9%। अब हम जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान का कितना है? 21.30% है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले के अंदर हुआ है वो देखते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। अब बाड़मेर में कितना हुआ है? 32.50 और 31.8 जैसलमेर के अंदर। अब 30% से ऊपर दो ही जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। तो आप इन दो के परसेंट जरूर याद रख लेना, बाकी के परसेंट याद मत रखना चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 21.30%। और सबसे
ज़्यादा किस में है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर का कितना है? 32.50 और जैसलमेर का 31.8%। और उसके बाद जिले देखें तो जोधपुर और बांसवाड़ा आते हैं। और न्यूनतम देखें तो कौन से जिले के अंदर है? न्यूनतम है गंगानगर और झुंझुनू। इनके परसेंट आप जरूर याद रखना, गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। तो गंगानगर कितना है? 10% और झुंझुनू 11.9% है। तो जनसंख्या वृद्धि दर टोटल कितना है राजस्थान के अंदर? 21.30। ये 2001 से 2011 तक का है जनसंख्या वृद्धि दर, या दशकीय वृद्धि दर भी इसे बोल सकते हैं। तो कुल कितना है? 21.30%। सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। और न्यूनतम गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। अब बाड़मेर में कितना प्रतिशत है? 32.50 और जैसलमेर में 31.8। गंगानगर में न्यूनतम कितना प्रतिशत है? 10% और झुंझुनू में 11.9%। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीछे वाला रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम देखें तो जनगणना 2011 क्रम के अनुसार कौन सी है? क्रम के अनुसार कौन सी है? क्रम के अनुसार 15वीं। और व्यवस्थित देखें तो कौन सी है? 14वीं। और 21वीं सदी की कौन सी है? ये दूसरी जनगणना। और स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 7वीं। और जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? परगणक शिक्षा। राजस्थान में टोटल कितनी जनसंख्या है? 6.85 करोड़। सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में है? जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर के अंदर। सबसे कम जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी के अंदर। अगर हम राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के बालकों की टोटल जनसंख्या देखें तो कितनी प्रतिशत है? 15%। और ग्रामीण और शहरी जनसंख्या तो मैं आशा करता हूँ आपको याद ही होगी। तो ग्रामीण में कितनी है? 5.15 करोड़। शहरी के अंदर 1.70 करोड़। ग्रामीण में सर्वाधिक कौन से ग्राम में जिले हैं? जयपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। न्यूनतम कौन से है? जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही। शहरी के अंदर सर्वाधिक कौन से जिले हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। और न्यूनतम प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। अगर हम दशकीय वृद्धि की देखें तो ये तो अभी अभी पढ़ाया है। राजस्थान में टोटल दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.30%। दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम वृद्धि दर किस में हुई है? गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। अगर बाड़मेर का प्रतिशत पूछूं तो 32.5% और जैसलमेर का 31.8। गंगानगर को आपको सबका पता है 10% और झुंझुनू का 11.9%। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या दर में वृद्धि। अब ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है? न्यूनतम कौन से जिले के अंदर है? ये है, देखते हैं हम। तो ये सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या के अंदर चलेगा और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब ग्रामीण में सर्वाधिक कौन से क्षेत्र के अंदर है? जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। और नगरीय की कौन से है? अलवर, दौसा और बारां। अगर हम न्यूनतम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम कौन से जिले के अंदर है? कोटा, गंगानगर, झुंझुनू। और नगरीय के अंदर न्यूनतम देखें तो कौन सा जिला है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़। तो आप दो जिले तो याद कर लेना। ग्रामीण में सर्वाधिक कौन से है? जैसलमेर, बाड़मेर। और न्यूनतम कौन से है? कोटा, गंगानगर। और नगरीय में अलवर, दौसा। और कम कौन से हैं? डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो 1911 से 1921 तक। तो आपको ऑप्शन के अंदर 1921 दिया जा सकता है, तो आप 1921 जरूर करें। तो इसमें कितनी हुई वृद्धि? -6.29। अगर अब आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला कौन सा है, ये तो ऋणात्मक है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला है 1971 से 1981। इसमें कितनी वृद्धि हुई? 32.97%। अगर पूरी जनसंख्या के अंदर देखें तो 1991 से लेकर 2001 जो दशक है उसमें राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा दशक है? 1911 से 1921। कितनी ऋणात्मक? -6.29।
29%। और अगर ज़्यादा देखें तो कौन सा दशक है, 1971 से 1981, 32.97%। अगर कुल जनसंख्या में देखें वृद्धि दर तो 1991 से लेके 2001 का दशक वृद्धि दर इसमें दर्ज किया गया है। अब जनसंख्या घनत्व देखें, जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का, 200। अब एक बार फिर से देखिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या दर में वृद्धि। अब ग्रामीण में सर्वाधिक वाले कौन से जिले थे, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। और नगरीय में कौन से हैं, अलवर, दौसा, बारां। अब न्यूनतम ग्रामीण बताइए कौन से हैं, कोटा और गंगानगर। और नगरीय में कम वाले कौन से हैं, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। आपसे पूछे सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है, 1911 से 1921। इसमें कितनी दर की वृद्धि दर दर्ज की गई, -6.29%। और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है, 1971 से 1981। कितनी वृद्धि दर, हाँ 32.97%। और कुल जनसंख्या में वृद्धि दर देखें तो कौन सा दशक है, ये रहा 1991 से 2001 में राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। अब राजस्थान जनसंख्या घनत्व कितना है, 200। अब कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ये जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र है जो परीक्षा में पूछा भी गया है आरपीसी के द्वारा। जनसंख्या घनत्व का सूत्र को क्या होता है, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। अब जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कौन से जिलों के अंदर है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। और न्यूनतम कौन से जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। जयपुर के अंदर कितना है, 595 जनसंख्या घनत्व है। और भरतपुर के अंदर 503, मतलब 500 प्लस है तो किसी भी जिले का घनत्व है तो वो है जयपुर और भरतपुर। और न्यूनतम जैसलमेर और बीकानेर कितना है, जैसलमेर का 17 और बीकानेर का 78। तो एक बार फिर से देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले के अंदर है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर का कितना है 595, भरतपुर का कितना है 503। और न्यूनतम वाले कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर का कितना है 17, बीकानेर का कितना है 78। अब मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा। अब जनसंख्या घनत्व कौन से क्षेत्र के अंदर, पूर्वी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये देख सकते हैं सबके सब पूर्वी क्षेत्र है, तो इन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व दर ज़्यादा पाया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिंगानुपात वाला। लिंगानुपात होता क्या है, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा पूछा गया है कि प्रति 1000 महिलाओं पर या प्रति 1000 पुरुषों पर। अब ये एकदम डेफिनेशन अच्छी तरह से पूछी गई है तो आप डेफिनेशन को भी अच्छी तरह याद रखें। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। राजस्थान का कुल औसत लिंगानुपात कितना है, 928। अब सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले के अंदर है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। अब डूंगरपुर का कितना है 994, राजसमंद का कितना है 990। और न्यूनतम कौन से जिले के अंदर है, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर के अंदर। धौलपुर का कितना है 846 और जैसलमेर कितना है 852। अगर औसत लिंगानुपात से अगर हमारा राजस्थान के कुल जिले देखें तो कितने जिले कम है, औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले की संख्या कितनी है 15। तो कुल औसत लिंगानुपात कितना है 928। सर्वाधिक डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। न्यूनतम कौन सा है, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। तो आप सबको पता है जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कितना है 200 है। सर्वाधिक भी सब जिलों को पता है, कौन कौन से जिलों के अंदर है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर का कितना है और भरतपुर का दोनों का 500 से प्लस है। जयपुर का कितना 595, भरतपुर का कितना 503। और सबसे कम देखें तो जनसंख्या घनत्व कौन से जिलों के अंदर है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। जैसलमेर का कितना है 17 और बीकानेर का कितना है 78। ये सबको याद है। और कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, सर्वाधिक कौन से क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर। तो पूर्वी क्षेत्र के ही जिले हैं जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। और पश्चिम क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। और लिंगानुपात होता क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। और औसत लिंगानुपात हमारा कितना है 928। औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है 15। और सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिलों के अंदर है,
डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। न्यूनतम कौन सा है? धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब राज्यों में लिंगानुपात देखते हैं। ग्रामीण लिंगानुपात 933 इंपॉर्टेंट है और शहरी लिंगानुपात 914। डायरेक्ट पूछा गया है कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात कितना है, तो याद जरूर करें। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933, शहरी 914। अब राज्यों के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले हैं? पाली, राजसमंद, डूंगरपुर। और न्यूनतम कौन से हैं? धौलपुर, करौली, जैसलमेर। ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। शहरी क्षेत्र के अंदर देखें तो टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है और न्यूनतम कौन से में है? जैसलमेर, धौलपुर, अलवर। अब अगर मैं पूछूं तो ग्रामीण क्षेत्र में पाली जिले का लिंगानुपात है कितना? 1003। और राजसमंद का कितना है? 998। और धौलपुर का कितना है? 841। करौली का 856। और शहरी क्षेत्र में टोंक जिले का कितना लिंगानुपात है? 985। और बांसवाड़ा का 964। जैसलमेर का कितना है? 807। धौलपुर का 864। आप ये आगे की संख्या नहीं याद हो तो आप जिला जरूर याद करें, जिलों से भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जचाने के लिए दे सकते हैं कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, आपको आंकड़े लिखे गए होंगे, तो आप इन जिलों से भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में कौन से जिले रखते हैं? पाली, राजसमंद, डूंगरपुर। न्यूनतम धौलपुर, करौली, जैसलमेर। अगर शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कुल कितना है? 914। तो सर्वाधिक कौन से जिले हैं? टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। न्यूनतम जैसलमेर, धौलपुर, अलवर। अब अगर हम एक पॉइंट देखें कि राजस्थान की नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 24 महिला से बड़ा है। कितनी महिला से बड़ा है? 24 महिलाओं से बड़ा है। तो आप ये जरूर याद रखें। इस सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है कि वर्ष 2001 से 2011 तक पुरुषों के प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिला का लिंगानुपात बढ़ा है? तो 24 महिलाओं से लिंगानुपात बढ़ा है। अब शिशु लिंगानुपात देखते हैं। सबको पता है शिशु लिंगानुपात कितना होता है? 888। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। और न्यूनतम झुंझुनू, सीकर, करौली, श्रीगंगानगर। अब बांसवाड़ा का कितना है? 934। प्रतापगढ़ का कितना है? 933। भीलवाड़ा का 928। अगर हम न्यूनतम देखें तो झुंझुनू का कितना है? 837। सीकर का कितना है? 848। करौली और श्रीगंगानगर का आप मत याद कीजिए। तो आप जरूर याद रखें कि सर्वाधिक किस में है और न्यूनतम किस में है। जिलों तो आप जरूर याद करें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। न्यूनतम देखें तो झुंझुनू, सीकर, करौली, श्रीगंगानगर। मैं आपको एक बार लिंगानुपात वाला फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेगा। राजस्थान का कुल औसत लिंगानुपात कितना है? 928। सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाले जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। न्यूनतम कौन से हैं? धौलपुर, जैसलमेर और करौली। डूंगरपुर का कितना है? 994। धौलपुर का कितना है? 846। अगर हम राज्यों में लिंगानुपात देखें तो ग्रामीण में कितना है? 933 इंपॉर्टेंट। और शहरी क्षेत्र में कितना है? 914। तो ये जरूर याद रखें, 933 और 914। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सा जिला है? पाली और राजसमंद। पाली में कितना है? 1003। न्यूनतम कौन सा है? धौलपुर। अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो सर्वाधिक कौन सा जिला है? टोंक। कितना है? 985। न्यूनतम कौन सा है? जैसलमेर। कितना है? 807। अगर शिशु लिंगानुपात देखें तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। सर्वाधिक कौन सा है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। न्यूनतम झुंझुनू, सीकर, करौली और गंगानगर। बांसवाड़ा का कितना है? 934। झुंझुनू का कितना है? 837। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर अब हम पूरे राज्य में शिशु लिंगानुपात देखते हैं ग्रामीण और शहरी के अंदर। ग्रामीण के अंदर कितना है? 892। शहरी के अंदर कितना है? 874 के अंदर। और राज्य के अंदर कितना है ग्रामीण में लिंगानुपात? 933 है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और शहरी क्षेत्र के अंदर 914। अब ये शिशु लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में 892 और शहरी क्षेत्र में 874। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन से जिले के अंदर है? एक बार देखते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। न्यूनतम कौन से हैं? झुंझुनू, सीकर, करौली। अब शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक कौन से जिले हैं? नागौर, बीकानेर और भीलवाड़ा। और न्यूनतम कौन से हैं? धौलपुर, गंगानगर, दौसा।
अब बांसवाड़ा का कितना है 937, सिर्फ एक का याद रखें। झुंझुनू का न्यूनतम कितना है 832, और शहरी क्षेत्र में नागौर का कितना है 907, न्यूनतम कितना है, धौलपुर का कितना है 841। ये जिले जरूर याद रखें। शिशु लिंगानुपात ग्रामीण के अंदर कितना है 892, और शहरी क्षेत्र में कितना है 874। शिशु क्षेत्र के अंदर शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। न्यूनतम कौन सा है, झुंझुनू और सीकर। और शहरी क्षेत्र के अंदर नागौर और बीकानेर, और न्यूनतम कौन सा है, धौलपुर और गंगानगर। अब एक पॉइंट है, नोट लगा के ये याद जरूर करना। राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है। राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 है। भारत का औसत लिंगानुपात कितना है 943। राजस्थान का कितना है बताया आपको 928। अब साक्षरता किसे कहते हैं, सह अक्षर, जिसे अक्षरों का ज्ञान हो उसे हम साक्षर कहते हैं। इसमें पॉइंट है 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर का ज्ञान होता है उसे साक्षर कहा जाता है। साक्षरता दर हमारी कितनी है राजस्थान की 66.1%। इंपॉर्टेंट पूछा गया है। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है 66.1%। अब सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा जिला है, कोटा, और सबसे कम जालौर। तो आप जरूर याद रखें ये जिले इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले के अंदर है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। न्यूनतम जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कोटा का कितना है 76.6% और जालौर का 54.9%। कोटा के बाद कौन सा जिला है, जयपुर। जयपुर के बाद कौन सा, झुंझुनू। झुंझुनू के बाद कौन सा, सीकर। और न्यूनतम में जालौर के बाद कौन सा है, सिरोही। सिरोही के बाद कौन सा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद कौन सा है, बांसवाड़ा। और टोटल साक्षरता दर कितनी है 66.1। अब हम देखते हैं पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है। ये प्रतिशत आप जरूर याद रखें। पुरुष साक्षरता दर कितनी है 79.2% और महिला 52.1%। अब हम दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं। पुरुष साक्षरता दर कितनी है पढ़ा है 79.2% और महिला 52.1। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कौन से जिलों के अंदर है और न्यूनतम कौन से जिलों के अंदर है। सर्वाधिक तो है झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। न्यूनतम प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालौर। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन सा जिला है, झुंझुनू और कोटा रखता है। झुंझुनू में कितना है 86.9%, कोटा के अंदर 86.3%। प्रतापगढ़ के अंदर कितनी है न्यूनतम में 69.5%, बांसवाड़ा में 69.5%। प्रतापगढ़ के अंदर 69.57% है और बांसवाड़ा के अंदर 69.50%, सॉरी 69.60%। अब महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर। इसमें भी सर्वाधिक पुरुषों में भी 2 नंबर कोटा था, इसमें 1 नंबर कोटा आ गया। उसमें 3 नंबर जयपुर था, इसमें 2 नंबर जयपुर आ गया। उसमें 1 नंबर झुंझुनू था पुरुष साक्षरता दर में, महिला में कितना नंबर चला गया 3 नंबर और गंगानगर आ गया। और न्यूनतम कौन सा है, जालौर, सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर। अब जरूर याद करें कोटा का कितना प्रतिशत महिला साक्षर है 65.9% और जालौर की 38.5%। पुरुष साक्षरता में तो कौन सा जिला अव्वल है, झुंझुनू, और महिला में कोटा। ओवरऑल देखें तो साक्षर में कोटा जिला अव्वल है। अगर हम आप ग्रामीण और शहरी साक्षरता देखें तो ग्रामीण में कितनी है 61.4%। सर्वाधिक कौन सा जिला है, झुंझुनू है, कितने प्रतिशत के साथ 73.3% के साथ। न्यूनतम देखें तो सिरोही 49% के साथ। और शहरी के अंदर कुल कितना है प्रतिशत 79.7%। और सर्वाधिक देखें तो कौन सा जिला है, उदयपुर, कितने प्रतिशत 87.5%। न्यूनतम देखें तो जालौर, कितने प्रतिशत 71.1%। अब हम ग्रामीण महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता देखें। ये तो सिर्फ ग्रामीण और शहरी साक्षरता थी। अब ग्रामीण महिला और ग्रामीण पुरुष। ग्रामीण पुरुष का कितना है 76.2 और ग्रामीण महिला कितनी है 45.8। दोनों में सर्वाधिक जिला कौन सा है, झुंझुनू, झुंझुनू, और न्यूनतम कौन सा है, सिरोही, सिरोही। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर हम झुंझुनू का परसेंट देखें पुरुषों के अंदर 86.8 और महिला के देखें तो 59.8। और सिरोही का पुरुषों में देखें तो कितना है न्यूनतम 64.6 और महिला का 32.7। अब हम नगरीय महिला और नगरीय पुरुष की देखते हैं। ये कौन से थे, ये ग्रामीण महिला और ग्रामीण पुरुष, ये नगरीय महिला और नगरीय पुरुष। ये सिर्फ ग्रामीण और शहरी साक्षरता, और इसमें सिर्फ पुरुष और महिला साक्षरता थी।
और ये साक्षरता दर ओवरऑल राजस्थान की। ये आप इनमें कंफ्यूज मत होना, ये ग्रामीण और शहरी है, ये ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता है, ये अब ये नगर की महिला और पुरुष की साक्षरता है। इसमें पुरुष का कितना हिस्सा है? 87.9% साक्षर है और महिला 70.7। सर्वाधिक दोनों में उदयपुर जिला है, न्यूनतम पुरुष में तो है धौलपुर, महिला में कौन सा है? जालोर। अब पुरुष में सर्वाधिक उदयपुर है, कितने प्रतिशत है? 93.4%। धौलपुर कितना कम है? 81.3% न्यूनतम के साथ। और महिला में उदयपुर कितना है? 81.2 और जालोर कितना है? 56.9%। अब मैं आपको फिर से एक बार साक्षरता दर बताता हूँ, आप समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब हम राजस्थान में ओवरऑल साक्षर देखें तो कितने हैं? 66.1%। मैं एक रफ पेज लेता हूँ, उसमें बताता हूँ। अब हम ओवरऑल राजस्थान में देखें तो कितने प्रतिशत है? 66.1%। अब इसमें देखिए राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर कौन सा है? कोटा, कितने प्रतिशत के साथ? 76% के साथ। और उसके बाद कौन सा है? जयपुर, और उसके बाद झुंझुनू। 3 याद रख लेना आप। और न्यूनतम देखें तो कौन सा है? जालोर, और उसके बाद कौन सा है? सिरोही, उसके बाद प्रतापगढ़। जालोर का कितना प्रतिशत है? 54.9%। अब अगर हम पुरुष और महिला साक्षरता को अलग अलग बांटें, अब पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है? पुरुष कितनी है? 79.2% और महिला कितनी है? 52.1%। अब पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कौन से जिले के अंदर है? वो झुंझुनू और कोटा के अंदर है। और न्यूनतम कौन से जिले के अंदर है पुरुष साक्षरता? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर। अगर हम महिला साक्षरता देखें, सबसे ज़्यादा कौन से जिले के अंदर है? कोटा और जयपुर के अंदर। और कम कौन से जिले के अंदर है? जालोर और सिरोही के अंदर। अब अगर हम ग्रामीण और शहरी साक्षरता देखें तो कितना है वो देखते हैं। ग्रामीण के अंदर कितना हिस्सा है? 61.4% और शहरी के अंदर 79.7%। अब ग्रामीण में सर्वाधिक कौन सी है? झुंझुनू, और सबसे कम सिरोही। इसमें एक ही जिला याद करवाया था मैंने, झुंझुनू और सिरोही। और शहरी में सर्वाधिक किसमें है? उदयपुर, और न्यूनतम जालोर। उदयपुर का कितना है? 87.5 और झुंझुनू का कितना है? 73.3%। अब अगर हम ग्रामीण महिला और ग्रामीण पुरुष और उसके बाद शहरी महिला और शहरी पुरुष पढ़ा था हमने, तो हम देखते हैं ग्रामीण महिला कितनी है। ग्रामीण महिला है 45.8% और ग्रामीण पुरुष कितनी है? 76.2%। ग्रामीण महिला सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है? झुंझुनू, ये दोनों सेम थे, और पुरुष भी झुंझुनू के अंदर। और न्यूनतम कौन सा है? सिरोही, और पुरुष भी सिरोही के अंदर। अब नगरीय देखा था हमने, नगरीय की टोटल कितनी है? पुरुष तो है 87.9% और महिला 70.7। और सर्वाधिक कौन सा है? उदयपुर, और महिला में भी उदयपुर। लेकिन इसमें न्यूनतम धौलपुर है पुरुष के अंदर साक्षर के अंदर, और महिला के अंदर कौन सा जिला रह जाता है? जालोर। अब हम राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में देखते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आपको एक पॉइंट के साथ समझ में आ जाएगा। अनुसूचित जाति यहाँ पे है, अनुसूचित जनजाति यहाँ पे है। अगर हम प्रतिशत देखें तो राजस्थान के अंदर 17.8% हिस्सा किसका है? अनुसूचित जाति मतलब SC का, और ST का कितना है? 13.5%। इनके प्रतिशत में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 17.8, और ST का कितना है? 13.5। कुल जनसंख्या है 122.21 लाख और इसकी है 92.38 लाख। आप सर्वाधिक और सबसे कम एक एक जिला है इसके अंदर जरूर याद करें। SC सर्वाधिक कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, और ST कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और सबसे कम कौन सा जिला है SC के अंदर? डूंगरपुर, और ST के अंदर सबसे कम कौन सा है? बीकानेर। अगर हम प्रतिशत में सर्वाधिक देखें तो गंगानगर इसमें प्रथम है, और इसमें कौन सा ST के लिए? बांसवाड़ा। और सबसे कम प्रतिशत देखें तो डूंगरपुर, इसमें नागौर और बीकानेर ST के अंदर है। अब लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लेना। 923 SC का है, 968 ST का है। तो आप बता सकते हैं कुल औसत लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 928, जिसमें ग्रामीण का कितना है? 933, और शहरी का कितना है? 914, और SC का कितना है? 923, और ST का कितना है? 968। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वीडियो।
अब हम विभिन्न धर्मों के साथ देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ऐसे धर्म दे दिए जाते हैं और उनको रैंक वाइज जचाना होता है कि पहले कौन सा धर्म है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन सा है। तो इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। राजस्थान में हिंदू धर्म 88.49%, सबसे ज़्यादा जयपुर जिले के अंदर, प्रतिशत देखें तो दौसा के अंदर। मुस्लिम धर्म कितना है, 2 नंबर रखता है 9.7, यह भी जयपुर के अंदर है। और सर्वाधिक प्रतिशत देखें तो जैसलमेर के अंदर। अब सिख धर्म देखें तो 1.27%, सर्वाधिक कौन सा जिला है, गंगानगर। अगर प्रतिशत में देखें तो सॉरी, सिख किसके अंदर है, 1.27%, सर्वाधिक कौन सा जिला है, गंगानगर। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसके अंदर है, गंगानगर के अंदर। और जैन 0.91%, सर्वाधिक कौन सा जिला है, जयपुर। और न्यूनतम सर्वाधिक प्रतिशत उदयपुर के अंदर। और ईसाई उसके बाद बौद्ध। तो ईसाई सबसे ज़्यादा कौन से जिले के अंदर है, बांसवाड़ा। और कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है और आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।